अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट मेडिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है मास्टर। मास्टर के अंदर आता है हमारे पास मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट को ओपन किया। यहाँ पे फुल व्यू करने पे हमें सारी ग्रुपिंग नज़र आ जाती है कि हमारे कैश और बैंक के ग्रुप बनेंगे 01 में। सप्लायर यानी कि जो हमारे वेंडर्स हैं जिनसे हम परचेजिंग करेंगे वो बनेंगे 04 में। पेबल्स हमारे और कस्टमर हमारे बनेंगे 05 में। इनके अंदर हम एरिया वाइज भी कस्टमर बना सकते हैं, 06, 07, 08 ये एरियाज हमारे बन सकते हैं। तो अगर हम एक एरिया यूज़ करें तो 05 हमारा कस्टमर्स के लिए यूज़ हो जाएगा और एक्सपेंसेस के लिए हम यूज़ करेंगे 98 का ग्रुप। अब सबसे पहले रिटर्न बैक करके हम मास्टर में वापस जाएंगे और टाइटल ऑफ अकाउंट से हम अकाउंट्स बनाना समझेंगे। तो बेशक हमारा कैश का हो, बैंक का हो, सप्लायर का हो या कोई भी अकाउंट हो, ऐड करके हम यहाँ पे ग्रुप का कोड बताएंगे, वही ग्रुप कोड जो मास्टर ग्रुप में अभी हमने डिफाइन किया था। तो 04 हमारा पेएबल का कोड है, 05 हमारा रिसीवेबल का कोड है। तो 04 इसमें जो पहला कोड बनेगा वो 001 पे बनेगा। जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये नेम पूछेगा कि आपने क्या नेम रखना है सप्लायर का। तो यहाँ पे जैसे मैंने उस्मान फार्मा एक नेम दिया, इसका एड्रेस आ जाएगा कहाँ का है, इंटर किया। अगर डिटेल्स वगैरह और कोई नहीं देनी तो इंटर इंटर करके नीचे आ जाए। एरिया कोड हम मास्टर एरिया प्रोफाइल में बनाते हैं मास्टर के अंदर, ये जस्ट कस्टमर के रेफरेंस के लिए होती है। तो यहाँ पे मैं रैंडम एक एरिया डाल देता हूँ। सप्लायर बना रहे हैं तो सप्लायर से पैसे हमने लेने नहीं होते, देने होते हैं। तो लेने वाले पैसे डेबिट में आते हैं, देने वाले क्रेडिट में। तो इसका हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट डेज और एक्सपायरी डेट हम देते हैं कस्टमर्स के लिए, तो ये हम इसकी नहीं देंगे और इसको 00 पे सेव कर देंगे। ऐड करके नेक्स्ट सप्लायर बनाएंगे तो 04002 आ जाएगा और यहाँ पे एक फार्मा और इसका नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका फुल डिटेल्स आ जाएगी, फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा, नीचे एरिया आ जाएगा और उसके बाद इंटर करके इसका भी जो ओपनिंग बैलेंस देने वाला होगा वो क्रेडिट में दे के सेव कर देंगे। अगर कस्टमर की बात करें तो 05 ग्रुप से हमारा कस्टमर बनेगा, 001 पे हमारा कस्टमर पहला आ जाएगा, जैसे उस्मान अली कस्टमर लिखा, साहिवाल का है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा, इंटर किया। नीचे हमने यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लिया कि किस एरिया का है, साहिवाल का है। इसकी तरफ अगर हमारा कोई प्रीवियस सेल गई हुई है और हमने उससे पैसे लेने हैं तो वो हमारे डेबिट में आ जाएंगे। कितने दिन का हम उसके साथ उधार करते हैं वो दिन बता देंगे। लाइसेंस एक्सपायरी ज़रूरी है ताकि हम उसको एक्सपायर लाइसेंस सेल ना करें, हम उसके लाइसेंस के ऊपर बेसिस पे सेल करें। तो लाइसेंस एक्सपायरी डेट डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट कस्टमर ऐसे ही 05002 पे आ जाएगा। तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे नेम दिया, उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर, एरिया दिया, ठीक है, और कोई और एरिया भी दे सकते हैं। अमाउंट दी यहाँ पे और उसके अलावा डेज बताए कितना दिन का उधार करते हैं और इसकी एक्सपायरी डेट बताएंगे लाइसेंस की और उसके बाद इंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये हमने दो सप्लायर, दो कस्टमर्स बनाए हैं। अगर इसी तरीके से बैंक बनाना चाहेंगे तो 01 ग्रुप यूज़ करेंगे, उसमें 001 बनाएंगे, अगला 002, अगला 003, बैंक का नेम लिखेंगे, एमसीबी बैंक, लाइट बैंक, जो भी बैंक है, कोई भी एरिया कोड दे दें और बैंक में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे डेबिट में रखेंगे और इसको इंटेंट करके सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 98 ग्रुप एक्सपेंसेस का होता है, जिसमें 001 पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 अकाउंट या 8 अकाउंट हमारे पास ये बने हुए हैं, शॉप, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के, और एक बना हुआ है डिस्काउंट ऑन सेल का। आप 8 के बाद 9 नंबर पे बना सकते हैं या 50 के ऊर 51 से भी आगे अकाउंट बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। तो मैंने 51 कोड लिया, इसको मैंने यहाँ पे फूड एक्सपेंस कर दिया या जो भी आप एक्सपेंस का नेम देना चाहते हैं वो नेम दे के इंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये जितने भी अकाउंट हमने यहाँ पे बनाए हैं, रिटर्न बैक करके फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लेजर में से इसको सिंगल सिंगल हर अकाउंट को चेक कर सकते हैं। इंटर 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 करेंगे, यहाँ पे नेम देंगे जिस भी अकाउंट का हमने देखना है। अगर कस्टमर का देखना है तब भी, अगर सप्लायर का देखना है तब भी उसका नेम देंगे, इंटर करेंगे, ओके करेंगे तो ये उसका लेजर ओपन हो जाएगा कि इसका AK फार्मा का हमने 80,000 देना है, क्रेडिट में आ रहा है। अगर हम ओवरऑल सारे अकाउंट्स देखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस लेंगे F नंबर पे, इंटर इंटर करके जब हम ओके करेंगे तो ये हमें कंप्लीट यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा देगा कि आपके पास MCB बैंक में इतने पैसे पड़े हैं,
सप्लाईज में आपने 2 सप्लाई डाले थे जिनसे आपने एक का 80 देना है, एक का 50, दोनों का 30 देना है। कस्टमर्स में आपने 2 कस्टमर्स डाले हैं और एक दोनों से हमने एक 10 लेना है, एक से 50 लेना है, दूसरे से 60 लेना है। अब तीसरी चीज़, अगर हम इसमें अपना ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का डालना चाहें तो DRCR वोचर से, जो 3rd नंबर पे था ऐड रिकॉर्ड में, हम डेबिट करेंगे हमारी कैश बुक को और क्रेडिट करेंगे ओपनिंग अकाउंट को। ओपनिंग हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है लास्ट, जिसमें हमारी ऐड होती है। मैंने कहा जी मेरे पास 2 लाख कैश पड़ा हुआ है इन हैंड, और कैश लिख के इसको मैंने सेव कर दिया। ये बैलेंस अब हमारा हमारी कैश बुक में शो होगा। मैंने यहाँ पे जब कैश बुक वाली इसने दिखाया जी कि मेरे पास आज 2 लाख ओपनिंग में आ गया है, ठीक है, और इसके अलावा कोई अभी तक हमारे पास पेमेंट वगैरह नहीं आई, तो कैश भी हमारा 2 लाख ही पड़ा हुआ है। अब वोचर्स की बात करें तो एड रिकॉर्ड में ये 3 वोचर्स होती हैं, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट और DRCR। ये पहले 2 हम कैश बुक के लिए यूज़ करेंगे, या तीसरा हम बैंक के लिए यूज़ करेंगे। कैश रिसिप्ट का मतलब है जब हमने किसी भी कस्टमर से कैश लेना है, तो इंटर 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 करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आके हम कस्टमर का नेम दे देंगे, जैसे उस्मान अली था। उससे हमने कितना बैलेंस लेना है वो बैलेंस में ऊपर शो हो जाएगा। हमने आज कितना लिया है वो हमने बैलेंस में लिख के रेफरेंस बता दिया कि हमने कैश ले लिया इससे। सेल पर्सन ऑफिसर कौन था वो हम डायरेक्ट सेल यूज़ कर लेते हैं, अगर हमारा सेल पर्सन ऑफिसर नहीं है तो डायरेक्ट सेल यूज़ कर लेंगे। इंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब ये एंट्री ऑटोमेटिकली एक तो लेजर में से माइनस हो जाएगी उस्मान के, तो उस्मान का यहाँ पे लेजर 60 में से 20 निकल गया, 40 रह गया उसके लेजर में लेने वाला, और जो 20 हमने लिया है वो हमारी कैश बुक में जमा हो जाएगा। इंटर इंटर करेंगे, कैश बुक में 20,000 जमा हो गया, 2 लाख पहले पड़ा था हमारे पास, तो टोटल 220 हमारे पास यहाँ पे कैश हो गया। अगर हम कैश से ही कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वोचर करेंगे और यहाँ पे आके उस सप्लायर का नेम दे देंगे, जैसे मैं उसामा फार्मा यहाँ पे ले लेता हूँ। हमने इसका 50 देना है, इसको फिलहाल हम 10,000 एज अ कैश पेमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे कैश पेड लिखा और सेव कर दिया। और इसी वोचर से, जो कैश पेमेंट वोचर है, हम हमारे एक्सपेंसेस भी डाल सकते हैं। फूड एक्सपेंस हो गया, सैलरी हो गया, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यहीं पे डलेंगे। तो मैंने कहा जी 1000 रुपये हमारा फूड का भी खर्चा हुआ है और लंच का हुआ है, या जो भी चीज़ आपने डिटेल देनी है वो दे के सेव कर सकते हैं। तो ये पेमेंट वोचर ऑटोमेटिकली कैश बुक में से जब हम इंटर इंटर करके ओपन करेंगे माइनस कर देंगे उतनी अमाउंट्स। तो 10,000 पेमेंट चलेगी, 220 में से 10 निकाल के 210 बच गया, और फूड एक्सपेंस में से 1000 हमारा निकल गया। तो इसका मतलब कि हमारा टोटल 2,09,000 कैश यहाँ पे रिमेनिंग रह गया है। और यही चीज़ हम उसामा के लेजर में भी देख सकते हैं, उसामा फार्मा के लेजर में। और यहाँ पे उसामा फार्मा का लेजर खोल लिया तो 40 हमारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बैंक की बात करते हैं तो DRCR वोचर से हम पेमेंट करेंगे। इंटर इंटर करके DR कोड में आप हमेशा वो पार्टी देंगे जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं। जैसे मैं अगर AK फार्मा को पेमेंट देने लगा हूँ, ये मेरा सप्लायर है, इसको हमने 80,000 देना है जो कि इसके बैलेंस में शो हो रहा है। हम दे कहाँ से रहे हैं, वो हम बैंक से दे रहे हैं। वो जैज़ कैश, इजी पैसा, MCB बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, या कोई भी अदर इनकम सोर्स आपका जो होता है, जैसे जैज़ कैश वगैरह आपके फाइनेंशियल जो बैंक्स होते हैं, वर्चुअल बैंक्स, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो उसका अकाउंट भी 01 में बनेगा। और यहाँ पे हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया, बैंक में से हमने इसको 30,000 दे दिया। वो ऑनलाइन दिया है या बाय चेक दिया है, वो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे कि हमने ऑनलाइन या फिर बाय चेक इसको यहाँ पे पेमेंट दे दी। यहाँ पे चेक नंबर लिख दें या ऑनलाइन का रेफरेंस लिख दें। तो बैंक क्रेडिट हो गया, पार्टी डेबिट हो गई। इसमें हमारी कैश बुक का कोई लिंक नहीं हुआ, तो कैश बुक हमारी वैसे की वैसे ही पड़ी है 2,09,000 पे। पेमेंट जो हमारी आउट हुई है वो हमारे बैंक से हुई है, तो लेजर भी हम किसका देखेंगे, बैंक का। तो 5 लाख में से 30 निकल गया, और लाइट फार्मा को ऑनलाइन या चेक से चला गया, या AK फार्मा को, तो 470 हमारा बैंक के अंदर रिमेनिंग रह गया। यहाँ तक हमारे वोचर्स भी क्लियर हो गए, लेजर कैश बुक भी क्लियर हो गई, और मास्टर और टाइटल ऑफ अकाउंट भी। अब हम आइटम की तरफ आते हैं। तो आइटम के लिए पहले कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल बनेगी, और फिर उसी आइटम का हम बैच प्रोफाइल बनाएंगे। तो कंपनी फॉर प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारे पास किस किस कंपनी का स्टॉक होता है, हम उस कंपनी का नेम लिखेंगे। जैसे AK फार्मा है, ठीक है, और इसके अलावा गेट्स फार्मा है, और इसके अलावा जो जो कंपनीज के नेम हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे आप नेम ले सकते हैं, ठीक है।
एबट फार्मा लिख दिया और इसको सेव कर दिया। ये 3 कंपनीज ऐड की हैं, ऐसी आपकी जितनी भी कंपनीज हैं आप ऐड करते जाएंगे और वो आपके यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में ऐड होते जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी प्रोफाइल खोलेंगे तो यहाँ पे हम टाइप्स बताएंगे कि हमारे पास किस किस टाइप की चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे टैबलेट आ जाएगी, उसके अलावा हम कहेंगे कि हमारे पास सिरप आ जाएंगे, उसके अलावा फिर ऐड किया हम इसमें इंजेक्शंस ले लेंगे, ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट हम ड्रिप्स ले लेंगे, ठीक है। तो सर्जिकल आइटम्स आ जाएंगी, ठीक है। जो जो आप कैटेगरीज देना चाहते हैं वो कैटेगरीज यहाँ पे बता देंगे। अब उसकी एग्जैक्ट आइटम क्या है वो आइटम आइटम प्रोफाइल में ऐड होगी। यहाँ पे ऐड करेंगे, कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहले वो पूछेगा कैटेगरी का नेम, तो कैटेगरी आप बताएंगे जी कि हम टैबलेट बना रहे हैं। अब कौन सी टैबलेट है वो हम नेम यहाँ पे देंगे कि पेनाडोल टैबलेट है, ठीक है। इसकी पैकिंग कैसी है, 1x आगे 100 पैकिंग है। अब पूरी कार्टन की बात करें तो कार्टन सेल होगा, अगर टैबलेट वाइज है तो टैबलेट सेल होगा। तो हमने कहा जी एक डब्बी में हमारे पास 20 यानी कि पैकेट्स होते हैं, एक पैकेट में 20 डब्बियाँ हैं, ठीक है। और जो उसका रिटेल रेट है वो हमारे पास यहाँ पे है जी, हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 300 का है और उसमें हमारा 15% डिस्काउंट मिल रहा है हमें, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट है तो वो यहाँ पे दे देंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। कॉस्ट रेट हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि हमें इतने में ये कॉस्ट कर रहा है। री ऑर्डर हमारे पास 200 होने चाहिए। कंपनी प्रोफाइल में हम बता देंगे ये किस कंपनी का है, वही कंपनी जो हम पीछे डाल के आए थे वो कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट बन गई पेनाडोल के नेम से। ऐसे इंजेक्शन सिरप जो भी चीज़ें हैं वो सारी आइटम प्रोफाइल में आपके आइटम्स बनती जाएंगी। और उसके बाद अगर हम आते हैं इसके बैच की तरफ, तो बैच लाजमी है, बैच के साथ ही इसका स्टॉक ऐड होगा। तो बैच प्रोफाइल में आएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे हम बैच का नंबर देंगे, इंटर करेंगे, आइटम नेम में आके वही आइटम सर्च कर लेंगे जो हमने पीछे बनाई थी। और उसके अलावा यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे इसका सारी डिटेल आ जाएगी, नेम आ जाएगा प्रोडक्ट का, कंपनी आ जाएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे कि वो कब बनी है और उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे कि ये कब एक्सपायर होगी, और उसकी रिटेल रेट और कॉस्ट रेट आ जाएगा। और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी हम ओपनिंग में डालेंगे कि हमारे पास ये कितनी पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे 200 डब्बी लिख के इसको सेव कर दिया। अब एक दफ़ा हम इसको यूटिलिटी में जाके रीइंडेक्स कर देंगे और ओके कर देंगे। रीइंडेक्स करना लाजमी है। इसके बाद जब हम स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड लेंगे तो इंटर करने पे ये हमारे पास यहाँ पे स्टॉक शो हो जाएगा कि हमारे पास 200 डब्बियाँ पेनाडोल की यहाँ पे पड़ी हुई हैं, 255 की एक डब्बी है, तो 51,000 का हमारा ये स्टॉक है। ये गेट कंपनी का है और उसकी टैबलेट कैटेगरी में पेनाडोल है। इसी आइटम को जब हम मज़ीद कभी भी किसी सप्लायर से ख़रीदेंगे तो परचेज इनवॉइस करेंगे, वही सप्लायर्स जो हमारे पीछे हम बना के आए थे AK फार्मा और उस्मान फार्मा, उनको नाम से को सिलेक्ट करेंगे, कोड में आके आइटम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे पेनाडोल है यहाँ पे बैच को सिलेक्ट करेंगे, अगर बैच न्यू आता है तो नया बैच पीछे मास्टर में पहले ऐड होगा। फिर हमने 100 पैकेट्स और ख़रीदे 300 के रेट में, वो हमारे बने 25,500 के और इसको भी हमने सेव कर दिया। तो ये परचेज हो जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर हमारे पास सेव हो जाएगा। यहाँ पे 300 हो गए यूनिट्स, इसकी ऑटोमेटिकली आपके पास परचेज की रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी, डेली परचेज आइटम वाइज ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे हम रिपोर्ट लेंगे वहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि हमने अपना ओपनिंग में कितना स्टॉक डाला था और AK फार्मा से कितना खरीदा और टोटल हमारे पास कितनी टैबलेट्स आई हैं। और ये जिस पार्टी से खरीदा था उस पार्टी के लेजर में भी ये चली जाएगी। तो लेजर डिटेल ले लें उस पार्टी का, इंटर करके AK फार्मा का, तो ये वहाँ पे दिखाएगा कि आपने ओपनिंग में इसका 80 देना था, 30 दे दिया था, 50 रहता था। फिर आपने इससे यहाँ पे 25,000 की पेनाडोल खरीदी इस बैच में 100 क्वांटिटी 300 के रेट में, और ये अब आपका टोटल 75,500 रुपया इसका आपने देना है। सेल करने के लिए जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेल इनवॉइस आएगी। सेल इनवॉइस में हम जब इंटर करेंगे तो सेलमैन आ जाएगा, वो डायरेक्ट सेल आ जाएगी हमारी। क्लियर कोड में हमारा कस्टमर नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे हम अपना कस्टमर का नेम देंगे उस्मान अली, उसका प्रीवियस बैलेंस भी शो हो रहा है कि इससे हमने इतना लेना है। इंटर करेंगे, कोड में अगर सर्च करेंगे तो पूरी आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद बैच में जाके बैच सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आपको बैच वाइज स्टॉक दिखा रहा है कि ये आपके पास कितना पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप बताएंगे जी कि हमने इनको 50 पैकेट सेल किए हैं
300 के रेट में। अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट दे देंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है वो भी दे देंगे, कोई विद होल्डिंग टैक्स ऐड करना है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो जस्ट इंटर करके सेव करेंगे। ये 15,000 की हमारी इनवॉइस बन गई। इसी में मोर एंट्री करके मजीद जितनी मर्जी चीज़ें एक इनवॉइस में ऐड करते जाएं और एंड पे हम इसको यहाँ से प्रिंट करके प्रिंट निकाल देंगे। अगर प्रीव्यू बिल करेंगे तो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे हमारा बिल शो हो जाएगा, जिसमें सारी डिटेल आ जाएगी कस्टमर की, आइटम की डिटेल, अमाउंट, और यहाँ पे लास्ट पे वो हमें ये भी दिखाएगा कि आपका प्रीवियस बैलेंस क्या था और आपने उसमें से जो अभी बिल बना है वो कितना है और टोटल अब आपने उस पार्टी से कितना लेना है। तो ये सारी यहाँ पे कस्टमर की डिटेल आ जाती है। और इसकी चीज़ जैसे ही यहाँ से सेल होगी तो सेल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, ये सब रिपोर्ट्स आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेली सेल खोल लेता हूँ, एग्जैक्ट दिन की डेट देंगे, इंटर करके ओके करेंगे तो वो दिखा देगा कि उस मान को आपने ये प्रोडक्ट इतनी वैल्यू की सेल की है। अगर इसी की हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट लेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट निकाल लेंगे और उसमें भी डेट दे के इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि आपने ये 50 पीस सेल किए हैं। जो 12,750 के आपको पड़ते थे आपने 15 में सेल किए हैं और आपको 2,250 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है। उसमें से 1,000 रुपया हमारा खर्चा भी निकल गया जो हमने फूड एक्सपेंस का डाला था। तो आज का नेट प्रॉफिट हमारा 12,250 रुपये बचा है। और स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड देखेंगे तो वहाँ पे हमारी उस आइटम की क्वांटिटी में भी कम हो जाएगा। तो 300 में से हमारे पास यहाँ पे 250 यूनिट रह गए। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी एंट्री हो जो आपसे गलत डल जाती है, बेशक वो स्टॉक की हो, तो स्टॉक में आइटम का लेजर ले लें, और अगर पार्टी की हो तो पार्टी का यहाँ से लेजर ले लें और उसका यहाँ पे लेजर ओपन कर लें। जो भी एंट्री डिलीट करनी है उसके लिए उसके डेट, वोचर नंबर और टाइप नोट कर लेना है। तो जैसे मैं ये ऑनलाइन वाली एंट्री अगर गलत डल गई थी AK फार्मा में, तो मैं इसकी एंट्री डिलीट करने के लिए 2J वोचर को डिलीट करूंगा 15 तारीख के। तो मैंने डिलीट ऑप्शन में जाना है, ओके करना है, और यहाँ पे 2 वोचर नंबर था, 15/11/2023 डेट थी और J टाइप थी। एंटर करने पे ये टेबल शो हो जाएगा और इसको स्केप करने पे ये हमारा वोचर यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, यू श्योर यू वांट टू डिलीट, इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे हमारी वो एंट्री यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं उसका यहाँ पे लेजर खोलूंगा AK फार्मा का, तो ये यहाँ पे वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से ये बाकी 2 एंट्रीज हैं, इनको भी हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं और सेम यही चीज़ स्टॉक के लिए भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ईयर बिटवीन है, यूज़र राइट्स हैं, बैकअप ऑप्शन है, और इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, लेजर है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, एरिया वाइज रिकवरी रिपोर्ट्स हैं, परचेज की रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, बैच वाइज रिपोर्ट भी लगी हुई हैं, डिमांड रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो इनके रेलिवेंट तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।